भगवान को देख करके लगा, देखो जनक जी का नाम है विदेहराज, पर भगवान को देख करके वो भी देह का भान करने लगे। जिनको अपने देह की कोई भान नहीं, सुधि नहीं, जो देह से कोई प्रेम नहीं करते, वो भी देह है। लेकिन आज वो भी देही पर ध्यान दे रहे हैं। वो भी भगवान को देख करके आज दर्शन करके कह रहे हैं, मानो कह रहे हो मानो ब्रह्मानंद समाना, आज तो मुझे साक्षात ब्रह्म मिल गया। यह है भावनगर। भाव ही विद्यते देवा। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान की भाव से की हुई सेवा आनंद को प्रदान करती है। भक्त कहते हैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, नित नए भोजन जो हाथों से पवाऊं मैं, करो तुम जब शयन दाब तुम रे चरण, करो तुम जब शयन दाब तुम रे चरण, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा रमण, जपो मैं तेरा नाम है आठों याम, जपो मैं तेरा नाम है आठों याम, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो मगन। हाँ जब भी हार करो प्यारी संग सावरे, जब भी हार करो प्यारी संग सावरे, हाँ फूल बन जाओ जा धरो तुम पावरे, फूल बन जाओ धरो तुम पावरे, बन के शीतल पवन झूलू तुमरा बदन, बन के शीतल पवन झूलू तुमरा बदन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। भगवान के दर्शन का फल है कि भगवान की भक्ति में व्यक्ति खो जाता है, सुध बुध सब भूल जाता है। संत कहते हैं, पर्वत पर्वत क्यों फिरे, नदी पार क्यों जाए, जो मिलना है यहीं मिले, जिन खोजे तिन पाए। भैया वन में जाने की जरूरत नहीं है, जा कहूंगा तुमको पाने के लिए, तुमने घर में मुझको बुला लिया, लेकिन मैं भी घर तुम्हारे आया हूं तुम्हारा घर छुड़ाने के लिए। भगवान को ढूंढने जंगल में जाओ, जंगल में क्या मिलेगा? घास फूल पेड़ पौधे पत्थर जानवर हाथी शेर। तो कौन से वन में जाने की जरूरत है? अरे भैया मन का जो वन है, हाँ ये मन भगवान के चरणों में लग जाए तो घर बैठे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। महाराज जनक घर बैठे भगवान का दर्शन कर रहे हैं।
अच्छे से आओ, भगत हुई, रुकवाया। अब लक्ष्मण जी का, भगवान श्री राम का भाव है दर्शन करने का, और लक्ष्मण जी का भी है, पर संकोच के कारण लक्ष्मण जी भगवान से कह नहीं पा रहे। पर भगवान तो सर्वांतर्यामी है, भगवान सब जानते हैं। राम अनुज मन की गति जाने, भगत बछलता हिय हुलसाने। राम अनुज मन की गति जाने, भगत बछलता हिय हुलसाने। परम विनीत सकुच मुस्काए, परम विनीत सकुच मुस्काई। बोले गुरु अनुशासन पाई, बोले गुरु अनुशासन पाई। नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहे। नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहे। गुरुजी, लक्ष्मण जी ये नगर देखना चाहते हैं, लेकिन संकोच के कारण कह नहीं पा रहे। अब गुरुजी तो सब जानते हैं। गुरुजी बोले, राम तुम दर्शन कराओ, लेकिन ध्यान रखना किसी से ज्यादा वार्तालाप मत करना, ये तुम्हारे लिए नया नगर है ना। ठीक है गुरुदेव, हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही भगवान निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। भगवान का दर्शन किया तो लगा कि जन्म जन्म का भाग्य जग गया, जन्म जन्म के पाप मिट गए। अरे भैया, भगवान पुण्य पुंज है, वो पुण्य पुंज पाप पुंज को नष्ट कर देने वाले हैं। भगवान का सुंदर दर्शन किया। हाँ, जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागे। भगवान के स्वरूप का दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान का दर्शन सब कामनाओं की मनोकामना पूर्ति है। कोई भक्त कहे गैरतलब है कि दुनिया अपनी हस्ती छोड़ दे, ऐ मन तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। और खूब तरसाया है तेरी तमन्नाओं ने तुझको, आज तू अपनी तमन्नाओं को तरसती छोड़ दे। अब कोई आवश्यकता नहीं है किसी कामना की। भगवान का दर्शन सर्व मनोकामना पूर्ण है। भगवान का दर्शन किया। अब सखियां आपस में बातें कर रही हैं। ये दो जो बालक हैं, ये है कौन? सर झुकाए झुकाए जा रहे हैं। अच्छा, भगवान सर झुका करके चल रहे हैं, सखियां आपस में बात कर रही हैं। अपर देव असे को न आही, यह छवि सखी पट तरई जाए। एक सखी कहने लगी, अरे देखो 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 देखो, ये दोनों राजकुमार कैसे सर झुका करके जा रहे हैं। ये सर नहीं उठाते, क्यों? इनको संस्कार नहीं मिला सर उठाने का। कहूँ सकई अस को तनु धारी, जो न मोहरो यह रूप निहारे। अरे देखो, ये तो देख ही नहीं रहे किसी की ओर। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु यहाँ के लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, आप कहो तो सर उठाकर जवाब दे दूं। भगवान बोले, नहीं लक्ष्मण, ये शक्ति का नगर नहीं है, ये तो भक्ति का नगर है। और भक्ति के नगर में सर उठाने की नहीं, सर झुकाने की महिमा है। भक्ति के आगे तो सर झुकाकर ही काम चलता है। इतने में एक सखी बोलने लगी, अरे लगता है गूंगे हैं, कुछ बोला ही नहीं रहे। तो तीसरी सखी ने पूछा, ये कौन है, हम जाने ही नहीं पा रहे। तो इतने में बोली, हम जानती हैं, हम दें इनका परिचय। ये तो देंगे नहीं, क्योंकि ये तो बोल नहीं सकते।
और लक्ष्मण जी मन में आशय छुपाए जा रहे हैं। अब भगवान प्रभु मंद मंद मुस्कान करते हुए जा रहे हैं। तो इतने में एक सखी बोली, ओ दो दशरथ के ठोटा। ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं, हम जानते हैं इनके बारे में। तो लक्ष्मण जी बोले, प्रभु ये तो आपको जानती हैं। भगवान बोले, आपकी कौन कहे, तो हमारे बाप को जानती हैं, इनको तो हमारे पिताजी का भी नाम है। लेकिन कोई बात नहीं, छोटी मोटी जानकारी रखते हैं। हमारे पिताजी प्रतापी सूर्यवंशी राजा हैं, कौन नहीं जानता उन्हें। एक सखी बोली, अरे नहीं नहीं, हम इनके बारे में और भी बहुत कुछ जानती। क्या क्या जानती हो? मुनि कौशिक मख के रखवारे, ये विश्वामित्र जी के यज्ञ के रखवारे हैं। इनकी माता का नाम कौशल्या है। और मारीच सुबाहु जैसे राक्षसों को इन्होंने बिना भर का बाण मार के सीधे 100 योजन के दूर फेंक दिया। लक्ष्मण जी बोले, महाराज यहाँ की सखियां तो हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही जानती है। लगता है ये हमारे यश की कीर्ति है। भगवान बोले, ये हमारे यश की कोई कीर्ति नहीं है। ये तो हम जिस नगर में आए हैं उस नगर की देवी की कीर्ति है। ये उनकी महिमा जिनकी महिमा, ये पृथ्वी की बेटी जानकी जी की कृपा से ये सब हमारे प्रेमी हैं। ये सब हमें दर्शन के लिए खड़े हैं। और भगवान पुष्प वाटिका की ओर बढ़ रहे हैं। गुरु जी के लिए पुष्प लेने गए। अच्छा, पुष्प वाटिका में गए तो अपना परिचय दिया। परिचय के बाद भगवान पुष्प वाटिका में अंदर प्रवेश कर गए। फूल तोड़ रहे हैं। तो जब भगवान फूल तोड़ रहे हैं तो एक पुष्प जो है वो कांटों के भीतर छुप गया। तो दूसरे फूल ने कहा, भैया भगवान यदि निकट आवे तो अपना उद्धार कराने के लिए उनकी ओर बढ़ते हैं, तुम उनसे दूर भाग रहे। आज लगे कल को खिले और परसों मिल गए धूल। और देख दशा ये फूल की, फिर क्यों फूलत फूल। तुम इतने अहंकार क्यों दिखा रहे हो? फूल कहने लगा, भैया अहंकार मैं नहीं दिखा रहा हूं, मुझे किसी बात का अहंकार नहीं। तो फिर पीछे क्यों जा रहे हो? भगवान की ओर बढ़ो। वो बोले, मैं तो केवल भगवान को इस बात का भान करा रहा हूं। किस बात का? बोले, जब जीव भगवान को प्राप्त करने के लिए 84 के चक्कर में घूमता रहता है, वो भगवान के निकट जाए भगवान और दूर चले जाते हैं, वो निकट जाए भगवान और दूर चले जाते हैं। तो भगवान को मैं प्रतीक्षा का असर दिखाना चाहता हूं कि जब किसी को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है तो कितना दुख होता है। फूल भी आज भगवान से प्रेम भरा आशय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। एक भक्त ने एक बड़ा सुंदर गीत लिखा जब भगवान राम नगर दर्शन के लिए गए। भगवान श्री राम आज मां सीता का पहला दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सुंदर दर्शन है। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। आप जानते हैं जानकी जी की महिमा। हम कह रहे थे ना, ये उनकी महिमा जिनकी महिमा। हमारी माता जी जनकपुर से ही आई है। अब आप जानते हैं ये जानकी जी के मायके वाली है। और जानकी जी की प्रशंसा में अब 4 शब्द और फालतू बोलने पड़ेंगे, वरना जाकर माता जी से शिकायत करेंगी हमारी माता जी। तो मैया सीता फिर हमारी खबर लेंगी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। एक सखी ने भगवान का दर्शन किया और हाँफती हाँफती सीता जी के पास आई और सीता जी से बोली, सीता सीता हमने किसी का दर्शन किया। किसका? बोले, जिसके दर्शन से सब मोह काम मद कलेश सब खत्म हो जाते हैं
वो हाँफते हाँफते भगवान का दर्शन बता रही है। अच्छा अरे बहन तुमने और क्या क्या देखा? जब जनकपुर गए देखने के लिए, जब जनकपुर देखने के लिए, सब झरोकों से सखियां लगी झांकने, सब झरोकों से सखियां लगी झांकने। जब जनकपुर गए देखने के लिए, जब जनकपुर गए देखने के लिए, सब झरोकों से सखियां लगी झांकने, सब झरोकों से सखियां लगी झांकने। देख कर राम जी के युगल रूप को, देख कर राम जी के युगल रूप को, देख कर राम जी के युगल रूप को, देख कर राम जी के युगल रूप को। जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, 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 राम देखे सिया और सिया राम को। चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। देख कर राम जी को। सखी ने आकर के बताया कि दो राजकुमार है बड़े सुंदर, और कितने सुंदर है। जब जनकपुर गए देखने के लिए, सब झरोकों से सखियां लगी झांकने, सखी झरोखन देखन लागी। देख कर राम जी के युगल रूप को, जो जहाँ थी खड़ी की। और भैया फिर खड़ी क्यों ना हो, हमारे प्रभु है ही इतने सुंदर। कितने सुंदर है, करोड़ों कामदेव खड़े हो जाएं। कामदेव का एक नाम है कंदर्प। तुलसीदास जी कहते हैं कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदर, पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि, में जनक सुतावर मान, पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि, में जनक, में जनक, में जनक सुतावर। भगवान इतने सुंदर है। अब इतना एक सखी बता रही थी, दूसरी सखी रोने लगी। हे विधाता ये क्या हुआ? तो सीता जी ने पूछा तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? बोली सीता जी हमें रोना इस बात का आ रहा है, हमें इस बात का रोना आ रहा है कि ये जो राजकुमार हमने देखे हैं, हम चाहते हैं कि उससे तुम्हारा विवाह हो जाए। तो रो क्यों रही हो? बोले ये रोना नहीं है, ये तो प्रसन्नता है। आंखों से प्रसन्नता के आंसू आ रहे हैं, लेकिन मन में एक संदेह है। क्या संदेह है? एक कहने लगी जानकी के लिए, एक कहने लगी राम जी के लिए, कैसी जोड़ी विधाता ने रच दी युगल, कैसी जोड़ी विधाता ने रच दी युगल। हम जब मन की आंखों में दर्शन करते हैं तो राम जी के साथ सीता बड़ी सुसज्जित लगती, बड़ी शोभायमान लगती, बड़ी सुंदर लगती है। तो संकोच क्या है? संकोच इस बात का हो रहा है पर धनुष कैसे, पर धनुष कैसे उठाएंगे कोमल कुंवर, मन में शंका धरी की धरी रह गई। मन में ये शंका चल रही है कि ये दोनों कोमल कुंवर सुंदर राजकुमार, ये राम, ये भगवान का धनुष कैसे उठाएंगे? धनुष
इतने में एक सखी बोली, अरे तुम जानती नहीं हो। बोली दूजी सखी राम जी के लिए। एक सखी कहने लगी, अरे भैया बहन तो जानती नहीं है, मैंने इनका चमत्कार सुना है। बोली दूजी सखी राम जी के लिए, तो चमत्कार इनका नहीं जानती। अरे ये तो बड़े चमत्कारी है। कितने चमत्कारी है। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सके ना पड़ेगी पड़ी रह गई। हाँ उठ सके ना पड़ेगी पड़े रह गई। हाँ उठ सके ना पड़ेगी पड़ी रह गई। हाँ राम देखे सिया और सिया राम को, 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 राम देखे सिया और सिया राम को। चार अखियां लड़े के लड़े रह गई, चार अखियां लड़ेगी लड़ी रह गई। हाँ चार अखियां लड़े के लड़े रह गई, वो चार अखियां लड़ेगी लड़ी रह गई। भगवान का सुखद सुंदर सुखद दर्शन। और माँ भगवती सीता आज माता पार्वती से जाकर प्रार्थना करती हैं, परम प्रेममय मृदुम सिकीनी, चारु चित भैती लिख लेनी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। हे माँ मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। आज तक तो सेवा की, लेकिन आज मेरे मन में कुछ इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि आप उस इच्छा को पूर्ण करो। और माँ भगवती सीता माता जगत जननी माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती है, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी सुखदा, हाँ जगत जननी दामिनी तुकी दाता, जगत जननी दामिनी सुखदाता। नहीं तव आदि न मध्य अवसाना, नहीं तव आदि न मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन स्वबस बिहारिणी, विश्व विमोहन स्वबस बिहारिणी।
माँ भगवती सीता जी माँ भगवती जगदम्बा से कहती है, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। पहले तो माँ भगवती की खूब प्रशंसा की। अरे भैया गजानन की माता जी, सदानंद कार्तिकेय भगवान की माता जी, आप जो है सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। और आखिर में माँ सीता से जब माँ भगवती अंबिका जी ने पूछा कि सीते तुमने मेरी इतनी वंदना की तो मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहती हूं, तो मांगो, तुम क्या मांगती हो? तो सीता जी माता भगवती से स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह पाई। देखो हमारे भारतवर्ष का आदर्श, हमारे देश की संस्कृति क्या है? हमारे देश की संस्कृति है कि जब माँ भी बैठकर अपनी बेटी से उसके मन की बात पूछती है तो बेटी माँ को बताते हुए भी संकोच करती है। और आजकल देखो आप कितना बुरा हाल है। ये सब पाश्चात्य संस्कृति की देन है। 10वीं क्लास की 12वीं क्लास की बेटी अपनी माँ से कहती थी, माँ मैंने तुम्हारे लिए एक जवाई पसंद कर लिया। हे भगवान, अरे संस्कार लेना हो तो माँ सीता से सीखें। इसलिए तो लोग कथावाचकों की बुराई करते हैं। क्यों? कथा मंच पर बैठकर हम कहते हैं कि अपने माता पिता से भी मन की बात कहते हुए मर्यादा का ध्यान रखो। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, माता सीता भगवती अंबिका जी से कहती, अंबिका जी कहती हैं, सीते तुमने मेरी इतनी वंदना की, इतने मंत्र बोले, इतना मुझे प्रसन्न किया, तो तुम मांगो, क्या मांगना चाहती हो? पर भारत का संस्कार कहता है कि बेटी जब अपनी माँ से भी बात करे तो एक मर्यादा के पर्दे को रख कर बात करे। और वो माँ ही कैसी जो अपनी बेटी के दिल की बात ना समझे, फिर माँ होने का फायदा क्या है? फिर काहे की माँ? और माँ भगवती से माँ सीता जी कहती हैं, मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ, मोर मनोरथ जान होने के, 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 हरि के हरि के, मोर मनोरथ जान होने के, बसहु सदा पुर सबही के, बसहु सदा पुर बसुर पुसीते, मोर मनोरथ जान होएगे, मोर मनोरथ जान होने के, अजान होने के, अजान होने के। माँ आप तो मेरा मनोरथ जानती है, आपको पता नहीं कि क्या आवश्यकता है। आप तो जन जन के हृदय में निवास करती है ना, आप सब जानती हैं। माँ जो मैं चाहती हूँ वो पूर्ण कर देना। और माँ भगवती के चरणों से एक पुष्प माँ सीता की झोली में गिर गया। ऐसा कर्मकांड कहता है, ऐसे संत कहते हैं कि अगर आप भगवान की पूजा करें और भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाएं और भगवान के चरणों का पुष्प अगर भक्त की झोली में गिर जाए तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि पूजा करते करते हम पुष्प ही ऐसी जगह रख दे कि वहां से पुष्प एकदम गिर जाए, फिर ऐसे मनोकामना पूर्ण नहीं होती। फिर तो भगवान को कई हजार गुना पुष्प और चढ़ाने पड़ते हैं कि तुमने तो दिया भी नहीं, दे के पहले ही ले लिया। हाँ? और माँ भगवती का सुंदर चित्र मानो मुस्कुरा करके यही कहते हैं, सीता तुम चिंता मत करो, मनो जाहे राचे ओ मिलहि सो पर सहज
निधान सो जान सेलो सने हूँ जानत रावरो करुणा निधान सो जान सेलो सने हूँ जानत एहि भांति गौरी आशीष सुनी सिया सहित हिया हर्षियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरहु भव भय दारुणा नव कंच रोचन कंच मुकुच माँ भगवती कही चिंता मत करो मनो जाहे राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावर करुणा निधान। हमें लगता है माँ सीता इसलिए भगवान को करुणा निधान ही कहती है क्योंकि सुंदरकांड में चौपाई है नहीं वो रामदूत में मातु जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। जब ये नाम लिया हनुमान जी ने कहा माँ मैं रामदूत हूं। बोली बिल्कुल भी विश्वास नहीं। क्यों? पहले भी एक भक्त बन के आया था, संत बन के आया और मेरा अपहरण कर ले गया। वो भी बाहर खड़ा होकर के राम 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 कर रहा था। मैंने सोचा जो मेरे स्वामी का नाम जप रहा है वो कितना सुंदर होगा, वो कैसा संत होगा। और जब मैं गई तो मेरा ये अपहरण कर लिया। अब तो संत पर से भी विश्वास उठ गया। माँ मैं आपका एक नाम जानता हूं। क्या? जानकी। आप जनक जी की बेटी हैं। माँ बोली ये तो दुनिया जानती है, कौन सी बड़ी बात है। अरे जनक जी हमारे पिताजी हैं और हम जनक की बेटी हैं तो कौन नहीं कहेगा हमें जानकी। हमें विश्वास नहीं होता। हनुमान जी बोले सत्य शपथ मैं कसम खाता हूं, मुझे शपथ है, कसम है, मैं कसम खा रहा हूं। माँ बोली किसी कसम पर विश्वास नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ है। दूध का जला छाछ भी भूख भूख के पीता है। पर भगवान बोले सत्य शपथ मैया करुणा निधान की। अब ये नाम तो माँ सीता के और भगवान के बीच में ही है। ये नाम भी माँ भगवती का दिया हुआ है। हाँ? करुणा निधान सो जान से लो। अब माँ एकदम समझ गई। तभी माँ ने कहा अजर अमर, बेटा तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। अब हनुमान जी मुंह फुला के बैठ गए। अब पहले सीता जी नहीं मान रही थी, अब हनुमान जी नहीं मान रहे। माँ कहने लगी बेटा खुश नहीं हो? हनुमान जी बोले बिल्कुल भी नहीं। माँ ने सोचा बच्चे को ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, थोड़ा लग रहा हो। गुणनिधि, गुणनिधि हो जाओ, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। बेटा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणनिधि हो जाओ। हनुमान जब भी मुंह फुलाकर बैठे। माँ ने कहा और चाहिए? हनुमान जी बोले हाँ अभी और चाहिए। क्या चाहिए? माँ क्या तुम नहीं जानती? माँ कहने लगी मैं समझी नहीं। हनुमान जी ने कहा माँ तुम क्या चाहती हो? तो माँ सीता बोली हनुमान मैं तो चाहती हूँ कि राम जी से मेरा प्रेम जन्म जन्म तक बना रहे। तो हनुमान जी बोले हम भी यही चाहते हैं। तभी माँ ने कहा करहु बहुत रघुनायक छो।